हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो बेटा 11th क्लास के लिए हम जो हमारा चैप्टर था वही चैप्टर का नाम है जर्नल, उसी को आगे बढ़ाते हैं। बेटा वैसे तो ये जो सारा जर्नल चैप्टर है वो एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन सारे बच्चे नए होते हैं, उनको पता नहीं होता कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है। इसीलिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना उनके लिए भी मैं अब वीडियोज अलग अलग बना रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो पिछली वीडियो मैंने बताया था कि अगर मान लो एक ही डेबिट हो और एक ही क्रेडिट हो तो किस तरह से हमें जर्नल एंट्री करनी पड़ती है, और वो जर्नल एंट्री करते हैं वो हम जर्नल के फॉर्मेट में ही करते हैं। अब आ जाते हैं कुछ आगे बढ़ते हुए, यानी कि पिछला जो टॉपिक पढ़ा था वो क्या था, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट, यानी कि एक अगर डेबिट है और दूसरा क्रेडिट है तो किस तरह से हम जर्नल एंट्री करते हैं वो हमने पढ़ा था। इस वीडियो में देखते हैं, इफ मोर देन वन थिंग इज डेबिट, अगर एक से ज्यादा चीज क्या हो डेबिट हो, और मोर देन वन थिंग इज क्रेडिट, या फिर एक से ज्यादा क्रेडिट हो, तो हम किस तरह से जर्नल एंट्री करेंगे। तो उसके लिए बेटा एक दो चीजें आ जाती है। तो मैं आपको दोनों तरह की जो केसेज है वो दिखा देता हूँ, जिसमें एक से ज्यादा डेबिट है और जिसमें एक से ज्यादा क्रेडिट है, तो उसकी जर्नल एंट्री हम किस तरह से करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि जितने भी एंट्रीज करनी है वो सारे के सारे आपको जर्नल के फॉर्मेट में करनी। जर्नल का फॉर्मेट में पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इसीलिए यहाँ मैं बिना फॉर्मेट के ही जर्नल एंट्री करूंगा। आपको जो भी एंट्री करनी है वो जर्नल के फॉर्मेट में ही करनी है। यहाँ देखिए जैसे कि है, पेड ₹2000 फॉर रेंट एंड 3000 फॉर सैलरीज। सैलरी और रेंट दोनों के लिए उन्होंने 2000 और 3000 पे किया है। सैलरी और रेंट दोनों हमारे लिए क्या एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस हमारे किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यानी कि रेंट को भी और सैलरी को दोनों को हमें क्या करना है, डेबिट करना है। अब रेंट और सैलरी दोनों जब हम पे करेंगे तो कैश में पे करेंगे, यानी कि कैश हमारे पास से गया, और कैश हमारे किस में आता है, रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, की जो भी चीज हमारे पास से जाती है उसको क्रेडिट करो। तो अगर हम इसकी अलग अलग एंट्री करते हैं तो हमारी एंट्री इस तरह से बनती, यहाँ लिखते हैं हम रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, रेंट कितना पे किया हमने, 2000 पे किया, तो 2000 की इस तरह से हम एंट्री कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद हमारी सैलरी की एंट्री इस तरह से करते हैं हम, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसमें अमाउंट लिखते हैं कितना, 3000। तो यहाँ देखिए बेटा, अगर हम इन दोनों एंट्रीज को देखते हैं तो यहाँ देखिए इसमें डेबिट क्या हुआ रेंट, और इसमें डेबिट क्या हुआ सैलरी, लेकिन इसमें भी क्रेडिट क्या हुआ कैश, और इसमें भी क्रेडिट क्या हुआ कैश, दोनों में ही कैश ही क्रेडिट होता है। इसका हम एक सिंगल एंट्री कर देते हैं, कैश हमारे यहाँ कॉमन है तो एक ही बार कैश को लिखेंगे हम। तो एंट्री कैसे करेंगे हम, रेंट अकाउंट डेबिट, कितना रेंट है 2000, सैलरी अकाउंट डेबिट कितना है वो 3000 है, और टू कैश अकाउंट, और कैश में दोनों में मिला के कितना क्रेडिट होना चाहिए, 5000 क्रेडिट होना चाहिए। तो हम एक साथ लिखेंगे कैश पेड टू सैलरी एंड रेंट। ठीक है, इसके बाद इसकी यहाँ नरेशन लिखी जाएगी, यानी कि कैश पेड फॉर एक्सपेंसिव, ये भी लिख सकते हैं, या फिर कैश पेड फॉर रेंट एंड सैलरी, कुछ भी लिख सकते हैं आप, अपने अकॉर्डिंग नरेशन लिख सकते हो। तो इस तरह से बेटा यहाँ देखें कि दो हमने डेबिट कर दिया और एक हमने क्रेडिट कर दिया है। अब अगर मान लो दो क्रेडिट हो और एक डेबिट हो तो हम जर्नल एंट्री किस तरह से करेंगे। इसके लिए देखिए बेटा, हमने यह एग्जांपल लिया, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000 एंड अनिल ₹12,000। हमने गुड्स परचेज किए, किससे, राम से और अनिल से। कितने रुपए की, राम से तो 10,000 रुपए और अनिल से 12,000 रुपए। बेटा जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो हमें गुड्स का नाम नहीं दे रखा, इसीलिए हमेशा किसको डेबिट करते हैं, परचेज को। परचेज को डेबिट क्यों किया, क्योंकि परचेज हमारा किस में आता है, रियल अकाउंट में आता है, और रियल अकाउंट का रूल कहता है कि जो भी चीज हमारे पास आई है उसको डेबिट करना है। तो हमने गुड्स परचेज की, इसका मतलब हमारे पास परचेज आया तो हम डेबिट करेंगे। राम और श्याम दोनों ने हमें गुड्स दी है, यानी कि उन्होंने हमें बेची है। ठीक है, तो राम और श्याम किस में आते हैं, हमारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो गिवर है उसको क्रेडिट करना है। तो राम और अनिल दोनों ही क्या क्रेडिटर हैं, सॉरी गिवर है, तो दोनों गिवर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो अगर हम इसकी एंट्री करते हैं अलग अलग एंट्री, तो हमारी एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू राम से हमने परचेज की, कितने रुपए की गुड्स परचेज किए, 10,000 की परचेज की है। अगर हम सेकंड एंट्री करते हैं अनिल की, तो हमारी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल, कितने रुपीज, 12,000। ठीक है,
अब यहाँ देखिए दोनों में, यहाँ डेबिट क्या हुआ है परचेज और यहाँ भी डेबिट क्या हुआ परचेज, यहाँ क्रेडिट हुआ राम और यहाँ क्रेडिट हुआ अनिल। तो हम एक साथ कर सकते हैं क्योंकि राम परचेज है दोनों में क्या है कॉमन है। तो इसकी एंट्री करेंगे हम परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज में टोटल आ जाएगा, टोटल हमने परचेज कितने की है 22,000, लेकिन ये अलग अलग पर्सन से की है। तो टू राम से कितने की है 10,000 की, और टू अनिल ₹12,000। उसके बाद इसके यहाँ क्या लिखेंगे हम नरेशन लिख देंगे। तो इस तरह से बेटा हमने देखो एक डेबिट और दोनों क्रेडिट कर दिए हैं, जबकि हमने जो पिछला केस पढ़ा था उसमें हमने 2 डेबिट और 1 क्रेडिट किया था। तो ये था आपका एक से ज्यादा डेबिट या क्रेडिट आए तो किस तरह से आपको एंट्री करनी पड़ती है। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा अलग टॉपिक। हमारा अलग टॉपिक क्या है डिस्काउंट। डिस्काउंट के बारे में आपको मैं जो हमारा सेकंड चैप्टर के जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म थी उसमें हमने पढ़ा था कि डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, तो बेटा डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट का मतलब कि हमें कम पेमेंट या फिर कम रिसीव हुआ हो, जितने की हमने सेल या परचेज किए उतने से हमें कम अमाउंट रिसीव हुआ। लेकिन यहाँ मैंने डिस्काउंट आपको बताया था कि डिस्काउंट 2 तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। लेकिन अब अगर जर्नल एंट्री में हमारा डिस्काउंट आ जाता है तो उसका हमने किस तरह से ट्रीट करना है, किस तरह से जर्नल एंट्री करनी है, वो हम इस वीडियो में अब सीखते हैं आगे। तो पहला ट्रेड डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट है उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी बेटा, उसका सिर्फ अमाउंट माइनस होगा। नो एंट्री ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, ओनली अमाउंट इज लेस, कि सिर्फ अमाउंट को लेस किया जाएगा, उसकी कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। और जो हमारा कैश डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट 2 तरह से हो सकते हैं, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे किसी को तो इसका मतलब कि हमें, हमारे लिए क्या होगा एक्सपेंसिस हो गया, क्योंकि जितना अमाउंट हमें मिलना चाहिए था उतना अमाउंट हमें नहीं मिला है, तो हमें कम मिला, तो हमारे लिए क्या होगा एक्सपेंसिस होगा। और एक्सपेंसिस को क्या करते हैं हम डेबिट करते हैं। एक्सपेंसिस को क्या करते हैं डेबिट करते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड जो है, डिस्काउंट अगर हमें रिसीव यानी कि किसी को हमें पे करना था और उससे हमने कम पे किया तो इसका मतलब हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया। और डिस्काउंट रिसीव्ड होगा तो हमारे लिए क्या होगी इनकम होगी, और इनकम को क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं, क्योंकि एक्सपेंसिस और इनकम दोनों ही किस अकाउंट में आते हैं नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रोल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसिस, यानी कि एक्सपेंसिस को डेबिट करना है, क्रेडिट ऑल इनकम्स, और इनकम्स को क्या करना है क्रेडिट करना है। एक बेटा आपको थोड़ा सा और बता देता हूं कि जब भी डिस्काउंट अलाउड होगा ना वो हमेशा ज्यादातर सेल्स के साथ ही होगा। जब हम किसी को गुड्स सेल करेंगे ना उसके साथ ही डिस्काउंट अलाउड होता है, और रिसीव्ड किसके साथ होगा परचेज के साथ होगा। ये मैं परचेज और सेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर आपको सेल और परचेज करने हैं। वैसे तो ये भी हो सकता है कि अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट पेमेंट भी हो सकती है, यानी कि जब हम अमाउंट रिसीव करेंगे तो क्या होगा डिस्काउंट अलाउड होगा, और अमाउंट पेमेंट करेंगे तो क्या होगा डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। लेकिन सेल्स के साथ जब हम किसी को सेल करेंगे तभी तो उससे अमाउंट लेंगे, और इसीलिए अगर उसने हमें कम दिया है तो हमारा क्या होगा डिस्काउंट अलाउड होगा। और जब हम किसी को गुड्स परचेज, किसी से गुड्स परचेज करनी है तो इसका मतलब अमाउंट हम उसको पे करेंगे, ठीक। और अगर हमने कम पेमेंट किया तो इसका मतलब हमें क्या हुआ है डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। तो इस तरह से बेटा आपको करना है। अब इसके कुछ केसेज है, कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग यानी कि सारे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह के एग्जांपल में किस तरह की चीजें आ सकती है। अगर आप इन एग्जांपल्स को अच्छी तरह से देखोगे, अच्छी तरह समझोगे तो आपको डिस्काउंट की जो जर्नल एंट्री आएगी ना उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक बात और बेटा बीच में बता देता हूं आपको कि वीडियो को बेटा पूरा देखना, अगर पूरा देखोगे तो आपको हर केस बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया, वीडियो को अच्छी तरह से नहीं देखा है, उसको समझा नहीं जो मैंने आपको बातें बताई है, तो आप जर्नल एंट्रीज नहीं कर पाओगे अच्छी तरह से। तो आ जाते हैं बेटा फर्स्ट केस पे आ जाते हैं, फर्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं। परचेज गुड्स ₹1 लाख एंड ट्रेड डिस्काउंट एट 10% पर एनम। हमने गुड्स परचेज किए 1 लाख रुपए की और ट्रेड डिस्काउंट उसके ऊपर 10%। बेटा ट्रेड डिस्काउंट को मैंने बताया कि ओनली अमाउंट लेस होगा। अब 1 लाख रुपए की क्या है इन्होंने परचेज की है, 1 लाख रुपए की गुड्स क्या है परचेज की है, और उसमें से हमें लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट। कितना ट्रेड डिस्काउंट है 10%। तो 1 लाख रुपए का 10% कितना होगा 10,000 होगा, उसको हम लेस कर देंगे। यानी कि हमने परचेज कितने की है 90,000 की है। यानी कि जो हमारी एंट्री होगी परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश है तो यहाँ कैश लिख देंगे,
अगर कैश नहीं तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा क्रेडिटर्स आ जाएगा, क्योंकि हम परचेज किससे करते हैं, क्रेडिटर से परचेज करते हैं। यहाँ नाम नहीं दे रखा है इसलिए मैंने क्या लिख दिया, क्रेडिटर लिख दिया। अमाउंट कितना लिखा जाएगा, 90,000 लिखा जाएगा। तो बेटा आया आपको समझ में कि जब सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है तो उसका सिर्फ अमाउंट माइनस करना है, उसकी एंट्री नहीं करनी है। यानी कि देखो 10,000 रुपए की कोई एंट्री नहीं किया, सिर्फ हमने 10,000 रुपए माइनस करके और 90,000 से ही एंट्री की है। अब आ जाते हैं हम सेकंड केस के ऊपर। सेकंड केस में हमें दो चीजें दी हो सकती है, यानी कि दो एंट्री के साथ हमें डिस्काउंट निकालना हो सकता है। दो ट्रांजेक्शन क्या क्या हो सकती है। पहली ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू राम ₹50,000। हमने गुड्स सेल किए राम को, कितने की, 50,000 की गुड्स सेल कर दी। ठीक है, तो हमारी पहली एंट्री क्या होगी, सेल करने की एंट्री होगी। राम को सेल की इसीलिए एंट्री क्या होगी हमारी, राम डेबिट टू सेल्स। हमने राम को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि राम क्या है, पर्सनल अकाउंट, और गुड्स हमने सेल की राम को, और इसका मतलब कि गुड्स रिसीव हो गई राम को, और राम पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं, डेबिट द रिसीवर। राम को डेबिट करना, क्यों, क्योंकि राम क्या रिसीवर है। कितने रुपए की गुड्स सेल की, उसको 50,000 की सेल की है। इसका मतलब कि हम उससे कितना रुपीज लेंगे, 50,000 लेंगे, लेकिन उसने फुल सेटलमेंट में ओनली 49,000 ही पे किया है। यानी कि ये तो हमने क्या की थी, सेल की थी, और ये अमाउंट उसने पे किया है। हमें कितना अमाउंट कम मिला है, 10,000 कम मिला है। ठीक है, तो जो 10,000 होगा वो हमारा क्या होगा, डिस्काउंट होगा। और यहाँ बेटा देखो सेल है, और सेल के साथ क्या होते हैं, डिस्काउंट अलाउड होते हैं। सेल के साथ क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड होते हैं। डिस्काउंट अलाउड क्यों हुआ है, क्योंकि हमें अमाउंट रिसीव करना था और अमाउंट हमें कम रिसीव हुआ है, तो जितना भी कम रिसीव होगा तो वो क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड होगा। तो एंट्री यहाँ देखिए क्या करेंगे हम, ये हमें कैश रिसीव हुआ है, जो कैश हमें रिसीव होता है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यहाँ करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितना रिसीव हुआ है, 49,000। डिस्काउंट अलाउड किया, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड कितना है, 1,000 है, और टू, यहाँ गिवर कौन है, राम, तो यहाँ लिखेंगे टू राम। कितना आ जाएगा इसमें, 50,000 आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा अगर दो ट्रांजेक्शन में अगर हमें डिस्काउंट निकालना तो इस तरह से निकालेंगे कि जितना हमने कम अमाउंट रिसीव किया है, कम अमाउंट पे किया है, तो वो जितना भी कम होगा वो क्या होगा, डिस्काउंट होगा। यहाँ सेल की जगह परचेज भी हो सकता था। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा थर्ड केस के ऊपर। थर्ड केस यहाँ देखिए, थर्ड केस में एक ही साथ हमारा ट्रेड डिस्काउंट भी और कैश डिस्काउंट दोनों चीजें हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। कि हमने गुड्स परचेज किए किससे, राम से, उसके ऊपर में 50,000 रुपए की गुड्स परचेज किए। तो परचेज हमारी कितनी है, 50,000 है। परचेज है 50,000, इसमें से हमें लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ क्या होता है, अमाउंट लेस होता है, और ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 20% है। तो यहाँ लेस करेंगे, 50,000 का 20% कितना होगा, 10,000 होगा, 10,000 लेस कर देंगे। यानी कि परचेज हमने कितने की है, 40,000 की है, लेकिन इस 40,000 के ऊपर क्या है, 5% कैश डिस्काउंट है। तो 40,000 का हम 5% निकाल देते हैं, तो 5% हमारे पास कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। यानी कि जहां हमें पे करना था 40,000, उसमें से हमने 2,000 रुपये कम पे किए हैं, यानी कि 2,000 कम पे करेंगे। तो हम पे कितना करेंगे, 38,000। यानी कि ये अमाउंट हमारा पेड है, ये हमारा क्या है, डिस्काउंट है, और ये हमारी क्या है, परचेज है, क्योंकि हमने परचेज में से क्या कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया है। तो ये जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट यहाँ देखिए, हमने अमाउंट पे करना था, किसको पे करना था, राम को 40,000 पे करना था, लेकिन 40,000 में से हमने 2,000 रुपीज कम पे किए हैं। तो जितना भी हम कम पे करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, क्योंकि हमें अमाउंट पे करना था, और परचेज के साथ कौन सा होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड ही होता है। तो यहाँ देखिए एंट्री कैसे करेंगे, पहले हमने गुड्स परचेज किए, तो परचेज अकाउंट डेबिट, कितने की परचेज की है, 40,000 की। अब हमने परचेज को डेबिट क्यों किया, क्योंकि जब हम गुड्स परचेज करें तो हमें गुड्स रिसीव होगी, और जो चीज रिसीव होती है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। लेकिन गुड्स को डेबिट नहीं करना है, बल्कि किसको डेबिट करना है, परचेज को, क्योंकि जो चीज हमने परचेज की उसका नाम हमें यहाँ नहीं दे रखा है। अब टू कैश अकाउंट, हमने कैश पे किया है 38,000। अब कैश हमारे पास से क्या है, गया, और जो चीज हमारे पास से जाती है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं।
डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम होती है। इनकम को क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ है, 2000 का। तो इस तरह से बेटा एक साथ वाली एंट्री भी खत्म होती है। अब आपके दो केसेज और बचे हैं। दो केसेज अगर आप अच्छी तरह से समझ लोगे तो आपकी जर्नल एंट्री का डिस्काउंट का टॉपिक बिल्कुल खत्म हो जाएगा आसानी से। अगला जो है वो थोड़ा सा अलग है, यानी कि अभी तक हमने दो केस पढ़े थे, दो ट्रांजेक्शन पढ़ी थी, अब तीन ट्रांजेक्शन हमारे पास। अब तीन ट्रांजेक्शन क्या क्या वो देखिए। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। हमने गुड्स परचेज किए कितने की, 50,000 की, और उसमें से हमें लेस करना है क्या, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 20% है। अब 50,000 का 20% कितना होगा, 10,000 होगा, तो माइनस कर देंगे। यानी कि हमने परचेज कितने की है, 40,000 की है, तो इसकी एंट्री कर देंगे हम। परचेज अकाउंट डेबिट कितना, 40,000। किससे परचेज किया हमने, राम से, तो टू राम कितना लिखेंगे हम, 40,000 लिख देंगे। उसके बाद नरेशन आपकी आ ही जाएगी। अब है सेकंड एंट्री इसमें, रिटर्न गुड्स टू राम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 5,000। हमने गुड्स रिटर्न कर दिया। अब हमने उससे क्या की थी, परचेज की थी, और हमने राम को रिटर्न कर दी, तो वो क्या होगी, परचेज रिटर्न होगी। अब परचेज रिटर्न कितना किया, 5,000 की है, और यहाँ देखिए लिस्ट प्राइस लिखा हुआ है। अगर लिस्ट प्राइस लिखा हुआ है इसका मतलब कि इसके ऊपर भी ट्रेड डिस्काउंट है, यानी कि ऊपर ट्रेड डिस्काउंट जितना होगा उतना ही क्या होगा, रिटर्न पे भी होगा। तो 5,000 की क्या थी, परचेज रिटर्न थी, और इसमें से हमें लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट, कितना, 20%। तो इसका 20% कितना होगा, 1,000 होगा, यानी कि परचेज रिटर्न कितने की है, 4,000 की है। तो हम परचेज रिटर्न की एंट्री करते हैं। परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है, राम डेबिट टू परचेज रिटर्न कितना, 4,000। अब हमने यहाँ परचेज रिटर्न को डेबिट क्यों, क्रेडिट क्यों किया, राम को डेबिट क्यों किया है। अब हमने गुड्स परचेज की थी और अब हमने गुड्स रिटर्न कर दी, किसको, राम को रिटर्न कर दी। तो इसका मतलब राम रिसीवर हुआ, और रिसीवर को हम पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और हमारे पास से गई क्या है, गुड्स गई, क्योंकि परचेज रिटर्न किया हमने, गुड्स गई है, और जो चीज हमारे पास से जाती है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इस तरह से हमने क्रेडिट कर दिया है। तो अब हमने गुड्स परचेज की थी राम से कितने रुपए की, 40,000 की गुड्स परचेज की थी, उसमें से 4,000 की रिटर्न कर दी। इसका मतलब कि हम अमाउंट पे करेंगे कितना, 36,000 अमाउंट पे करेंगे, किसको, राम को। लेकिन यहाँ देखिए लास्ट ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है, कैश पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट लेस 4% कैश डिस्काउंट। कि हमने कैश पे किया राम को फुल सेटलमेंट में, लेकिन जितना भी अमाउंट उसको देना था उसमें से 4% डिस्काउंट काट के और फिर अमाउंट उसको पे किया है। तो यहाँ 4% किसका निकालेंगे हम, 36,000 निकालेंगे, यानी कि इसमें से हमारा डिस्काउंट होगा कैश डिस्काउंट, ठीक है, कितना, एट 4%। तो इसका 4% निकाल लेते हैं, 0, 4 6 या 24, 4 3 या 12 और 2 14। तो ये डिस्काउंट हो गया। अब ये अमाउंट हमें पे करना था, यानी कि हमने गुड्स परचेज की थी और ये अमाउंट हमें पे करना, और परचेज के साथ कौन सा डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड। यानी कि हमें अमाउंट सिर्फ कितना पे करना पड़ेगा, 0 6 5 4 3, यानी कि हमें पे करना था उनको 36,000, लेकिन हमें कितना पे करना पड़ेगा, ओनली 34,560 रुपीज ही पे करने पड़ेंगे। तो हमने अमाउंट किसको पे किया है, राम को पे किया है, तो राम रिसीवर और राम को डेबिट कर देंगे। कितना डेबिट करेंगे, 36,000 टू कैश अकाउंट। हमने इसमें से कैश पे किया उसको 34,560। डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होती है, इनकम होती है, और इनकम को क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना डिस्काउंट हमारे पास यहाँ, 1,440 रुपीज। तो इस तरह से बेटा अलग अलग डिस्काउंट निकालेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले हम परचेज में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, और अगर मान लो परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है, तो जितना ट्रेड डिस्काउंट हमारा परचेज या सेल्स के साथ था उतना ही क्या होगा, परचेज या सेल्स रिटर्न करेंगे उसके साथ भी उतना ही ट्रेड डिस्काउंट होगा। और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, कैश डिस्काउंट निकालेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आज के लास्ट केस के ऊपर। लास्ट केस में बेटा एक ही एंट्री है, लेकिन डिस्काउंट डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। तो यहाँ देखिए, सोल्ड गुड्स टू राम ₹1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। हमने गुड्स सेल कर दी
20% ट्रेड डिस्काउंट पे, किसको, राम को, एंड 10% कैश डिस्काउंट, और 10% कैश डिस्काउंट मिलेगा इफ पेमेंट रिसीव्ड विद इन 15 डेज। और अगर पेमेंट जो है 15 डेज के अंदर अंदर पेमेंट हो जाती है ना, तो ही ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। तो पहले हम सेल की एंट्री करेंगे। अब यहाँ देखिए इन्होंने गुड्स सेल की है, सेल कितने की है, 1 लाख की सेल की है। इसमें से हमें लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट। कितना ट्रेड डिस्काउंट है, 20% है, यानी कि 20,000 है। लेस कर देंगे तो इन्होंने जो सेल की है वो कितने की है, 80,000 की सेल की है। तो 80,000 की सेल करने की एंट्री करेंगे हम। राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए की सेल की है, 80,000 की। तो 80,000 की हम यहाँ जर्नल एंट्री कर दी है। ठीक है, ये जो एंट्री होगी ना बेटा, ये उस डेट को होगी जिस डेट को हमने गुड्स सेल की है। मान लो वो थी 1 जनवरी, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 जनवरी को हमने गुड्स सेल की है। ठीक है, अब राम पेड ₹50% अमाउंट ऑन 14th डे। अब डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट हमें कब मिल रहा था, अगर पेमेंट जो है 15 डेज के अंदर अंदर हो जाती है तो। और राम ने हमें अमाउंट पे कर दिया 50%, कब पे कर दिया, 14th जो डे था ना उसको पे किया है। अब यहाँ देखिए हमने अमाउंट सेल किया था 80,000 का, हमें अमाउंट मिलना चाहिए 80,000, लेकिन उसने 50% अमाउंट पे किया है। इसका मतलब कि 50% जो अमाउंट है वो तो कैश में है और बाकी 50% किस पे है, क्रेडिट पे है। ठीक है, 50% कैश पे और 50% किसके ऊपर, क्रेडिट के ऊपर है। तो इसका 50% कितना होगा, 40,000 होगा, और 50% कितना होगा, 40,000 होगा। यहाँ कहा था कि कैश डिस्काउंट मिलेगा 10% अगर वो 15 दिन के अंदर अमाउंट पे कर देते हैं, और इन्होंने 15 दिन के अंदर सिर्फ कितना अमाउंट पे किया है, 40,000। इसका मतलब जो डिस्काउंट मिलेगा कैश डिस्काउंट वो भी किसके ऊपर मिलेगा, 40,000 के ऊपर मिलेगा। तो इसमें से हम कैश डिस्काउंट माइनस कर देते हैं, ये हो गया कैश डिस्काउंट। और यहाँ क्या हमने गुड्स सेल की थी, इसीलिए डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड होगा। तो हमें अमाउंट कितना मिलेगा, ओनली 36,000 मिलेगा। बेटा एक बार दोबारा से आपको समझा देता हूँ कि जो भी अमाउंट हमें मिलना चाहिए वो हमें 15 दिन के अंदर मिलना चाहिए, तभी हम डिस्काउंट देंगे उनको। और इन्होंने 50% अमाउंट दिया 15 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो 50% के ऊपर हमने डिस्काउंट निकाल दिया और बाकी 50% के ऊपर कोई भी डिस्काउंट नहीं होगा। तो यहाँ देखिए एक साथ जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट, हमें कैश कितना मिला है, 36,000 मिला है। यहाँ डिस्काउंट अलाउड है, और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड कितना है, 4,000। ठीक है, ये हमने क्रेडिट पे गुड्स सेल किया। क्रेडिट पे जब गुड्स सेल करते हैं तो क्या करते हैं, एंट्री उसका नाम लिखते हैं और टू सेल्स, तो यहाँ नाम आ जाएगा राम डेबिट, कितना है, 40,000 है। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे टू सेल्स। ठीक है, सेल्स अकाउंट यहाँ कितना लिख देंगे हम, 80,000 लिख देंगे। अगर हम अमाउंट ये इसकी एंट्री यहाँ नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ अमाउंट सिर्फ कितना आएगा, 40,000 आएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि यहाँ भी वो 40,000 की क्या है, सेल की। ये जो एंट्री होगी हमारी, अगर ये 1 जनवरी को थी हमारी ये, तो 14th डे को कब होगी ये, 14th जनवरी होगी। तो जो भी डेट आपको दे रखी है वो डेट आपको यहाँ लिखनी है। अगर आप ये एंट्री नहीं करना चाहते हो तो सिर्फ इसकी जगह 80 की जगह कितना आएगा, 40 आएगा। और अगर आप यहाँ 40 लिखना चाहते हो तो यहाँ कितना आएगा, आपका 80,000 आएगा। तो इस तरह से बेटा आपको मैंने जो 5 केसेस थे डिस्काउंट के वो मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में या किसी भी एंट्री में आपको डाउट है या आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, तो बेटा कमेंट करके या फिर जो चीज आपको समझ में नहीं आई उसकी बेटा पिक्स मुझे अपने कमेंट में या फिर कहीं भी आपको जैसे पॉसिबल हो वैसे आप सेंड करके मुझसे आप पूछ सकते हो, या फिर आपकी जो क्वेरी है उसका जो क्वेश्चन है उसको आप कमेंट में रिटर्न करके और फिर आप पूछ सकते हो। अगर आपकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो उसको पूरी तरह से सोल्व किया जाएगा। तो बेटा आज की वीडियो में यही खत्म करता हूँ। कुछ और छोटे मोटे जो टॉपिक होंगे जर्नल एंट्री के वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।